चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई पर बोली किरण चौधरी। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपनी बात रखनी थी। किरण चौधरी ने कहा, बजट को लेकर हरियाणा न्यूज पर कांग्रेस विधायक ने क्या कुछ कहा। बजट से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, किरण चौधरी कह रही है कोई उम्मीद नहीं है बजट से। सदन के अंदर माहौल ठीक नहीं था। किरण चौधरी ने कहा, अवैध माइनिंग की बात हर बार सदन में उठाते हैं। सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई पर किरण चौधरी ने ये तमाम बातें कही। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए किरण चौधरी ने जब अपनी बात रखी बजट को लेकर, हरियाणा न्यूज पर क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। हरियाणा के सत्र में हरियाणा विधानसभा में आज सत्र की कार्यवाही के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। काफी हंगामेदार रही चर्चा, लेकिन कांग्रेस ने अंत में वॉकआउट कर दिया। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी जी हैं। किरण चौधरी जी, क्या कहेंगे आज अविश्वास प्रस्ताव पर जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे उस वक्त कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया? जो माहौल बन रहा था वो आप देख ही रहे थे, किस तरह से जो है टिक्का टिप्पणी जो है हो रही थी। तो ये तो सदन के अंदर जो है ये मेरे ख्याल में शोभा नहीं देती। अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर के ही मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे। सत्तापक्ष की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने सिर्फ वक्त बर्बाद किया है, वो अपनी बात कहते हैं, सुनते नहीं है। इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगा। अब वो सत्तापक्ष है, वो तो अपनी बात रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य मकसद क्या था? ये था कि हम अपनी बात रख सकें। जो आज के दिन हालात हो रहे हैं, जो इतने बुरे हालात हैं धरातल के ऊपर, किसानों के साथ जो हालात हो रहे हैं, जो हमारी बेरोजगारों के साथ हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो महिलाओं का उत्पीड़न है, जो हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनके साथ जो हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। तो ये सारी चीजों को उजागर करने के लिए जो है एक मौका मिलता है ये बात रखने का। वो हमने अपनी बात रखी और सरकार ने अपना स्तुतिगान करा। सदन में मैडम खर्ची पर्ची और खर्चा पर्चा का जिक्र जिस तरह से हुआ, दोनों तरफ से वार पलटवार हुआ, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखो, अब किसी निजी के ऊपर तो मैं टिप्पणी करती नहीं हूँ, लेकिन ये बात सत्य है कि आज जो है किसी भी दफ्तर में आप चले जाओ, बगैर जो है कुछ इसके जो है काम होता ही नहीं। ये लोग हमारे को आके बताते हैं। अवैध माइनिंग को लेकर के भी काफी हंगामा सदन में हुआ। अवैध माइनिंग को लेकर मैं तो हर जो है इसमें सत्र के अंदर कॉलिंग अटेंशन जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे इलाके के अंदर भी हैं और मैं जानती हूँ वहाँ पे क्या हाल हो रहे हैं, लेकिन जो है उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने वाला ही नहीं है। कल बजट आएगा, बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं। तो आपको क्या उम्मीदें हैं इस बजट में? क्या खास रह सकता है या आपकी उम्मीदें बजट से? कोई उम्मीद नहीं है। ये 10 साल हो गए हमारे को बजट सुनते हुए, और वही वो कहते हैं ना, न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल, उसी को पेश करके उसको पेश कर दिया जाएगा। अब बड़ी बड़ी बातें करी जाएंगी। धरातल पे जो हो रहा है वो हम सब जानते हैं। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए बजट? मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो महिलाएं जो हैं, जो कहा जा रहा है कि भाई उनको धुएं से बाहर निकालना है, तो धुएं से बाहर तो आप खाली तब निकाल सकते हैं जब आप 500 रुपए का आप सिलेंडर कर दें कम से कम। आप जो है हमारे बेरोजगार जो बच्चे हैं, जो बाहर पलायन कर रहे हैं, जो आज ड्रग से भी क्या कहते हैं प्रताड़ित हो रहे हैं, पूरी तरह से बुरे हाल हो रहे हैं सारे, और घर के अंदर हताशा है, माँ बाप के बच्चों के सामने तो अंधकार है, उनके लिए आप प्रावधान करें, कोई नौकरी का प्रावधान करिए। आप जो है ये डीजल और पेट्रोल को जो है इसके दाम कम करें, जो सरकार के टैक्सेस हैं उनको कम करिए, ताकि आम उपभोक्ताओं की जो जेब है वो कम कट सके, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे और साधन है, ये काटना चाहिए तो फिर बजट का फायदा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी को, उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। और बजट सत्र की अगर बात करें, क्योंकि कल बजट पेश होना है, तो उसको लेकर के साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आई कि लगातार 10 सालों से बजट सुन रहे हैं, फिर से वैसा ही कुछ बजट होने वाला है, उस बजट से कोई खास उम्मीदें नहीं है। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।